गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मजा आ रहा होगा कि आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो लेक्चर है बिल्कुल बहुत डीपली से पढ़ाया जा रहा है। तो और आप लोग उस लेक्चर को देखकर भी बहुत एंजॉय फील कर रहे होंगे, बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक शुरू करने का मतलब ये था कि आज जो आपको पुरानी बातों को बताया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन्हीं तीनों टॉपिक से लेकर के मैं कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा। आपको इसके पिछले लेक्चर में मैंने बता भी दिया था कि हालांकि इसके लास्ट का जो लेक्चर होगा, इसके बाद जो लेक्चर मैं लेकर आऊंगा उसमें मैं पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। जो कुछ भी न्यूमेरिकल्स आएगा 4-6 न्यूमेरिकल्स। प्रयास करिएगा, मैं लेक्चर को 25 मिनट से ज्यादा नहीं करूंगा। और डियर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करिए। जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके पास, रिलेशन जो भी कुछ है, सबके पास क्या करिए, चैनल को लिंक को शेयर करिए और उनसे सजेस्ट करिए कि ये चैनल सबसे बेस्ट चैनल है, नंबर 1 चैनल बनने जा रहा है। तो प्लीज जिससे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमको बहुत खुशी मिलेगी। आपको पता है कि इस चैनल पर बिल्कुल कंटिन्यूअस कोई भी लेक्चर बिना रुके आपको लगातार मिल रहा है। पीडीएफ नोट्स वगैरह वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है और ऐसा डियर कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा। ट्रस्ट में, हम पर आप विश्वास रखिए। ऐसा लेक्चर, इस तरीके से नोट्स वगैरह वगैरह जो आपको ग्रुप्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ऐसा रियलिटी बता रहा हूँ किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा होगा तो आपसे पैसा ले रहे होंगे, बट हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल सब कुछ फ्री है। आपको एक पैसा भी नहीं पेड करना है। बस क्या करना था, आपको आराम से बैठ करके मोबाइल का डाटा ऑन करके हर एक लेक्चर को वॉच करना है, लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो भाई क्या करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेक्चर अच्छा लगेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। और तो जब अच्छा लगेगा लेक्चर, भाई कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, हमारा फीडबैक कैसा रहा, हमारा जो लेक्चर है कैसा रहा, प्लीज अपना फीडबैक भी हमें दीजिएगा जरूर। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा मैं रिकॉल करवाता हूँ। देखिए, इसके पहले मैं बताया था लेक्चर, जो स्टार्टिंग का लेक्चर रहा होगा, एक लेक्चर 2 लेक्चर छोड़ने के बाद वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा होगा। वो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उस इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला Q इक्वल टू N आया था। मैं सबसे पहले फार्मूला को नोट करूंगा, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, Ne, जहां पे N को हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N को क्या बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। यानी यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्मॉल हमारा होता है फंडामेंटल चार्ज। स्मॉल क्या होता है डियर, फंडामेंटल चार्ज। और यही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स को, कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ये तो फर्स्ट फार्मूला हो गया। और सेकेंड फार्मूला आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल टू W/Q। W/Q, बट वर्क कैसा होता है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट A तक। कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट A पे। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया था। और इसको नोट कर लेते हैं, एक फार्मूला और है, यहां पे मैं राइट कर देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है VV माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज जाइए और लेक्चर को हमारे देखिए, बहुत मजा आएगा। बहुत छोटा सा लेक्चर मैंने बनाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में छोटा सा लेक्चर है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखा जाए मैंने बहुत डीपली समझाया आप लोगों को। तो इसका भी फार्मूला होता है W, बट पॉइंट क्या होता है, A to B अपॉन Q। वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। जो वर्क डन है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में, अपॉन चार्ज। तो ये हमारे 3 फार्मूले हैं। इन सब फार्मूले पे मैं बेस्ड न्यूमेरिकल आज आपको इस लेक्चर में करवाऊंगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले, लेक्चर तो हालांकि शुरू हो गया है, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको क्या करिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे लेक्चर
कि न्यूमेरिकल्स को समझने में कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन करिए। हाँ, तो नोट कर लिए। अब इसका हम फर्स्ट न्यूमेरिकल से देखते हैं। इसका मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से लेकर चल रहा हूं, और फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे पास एक बुक है, मैं इस बुक से क्या करूंगा, क्वेश्चन को देखूंगा। क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट्स, कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाई 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाई 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी बॉडी के पास, अगर आपके पास कोई एक बॉडी है, उसके पास इतना इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उस इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज होगा, या फिर इतने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने चार्ज की इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 12.5 इंटू 10⁸, और आपको पता है स्मॉल कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो आपको पता है फार्मूला चार्ज क्यू इक्वल टू एनी। आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज इक्वल टू एनी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इक्वल टू एनी। सो क्यू इक्वल टू एन क्या है 12.5 इंटू 10⁸। स्मॉल ये है 1.6 10⁻⁹। बस करना क्या था, मैंने सबको वैल्यू, जितने भी वैल्यू यहाँ पे गिवन थे सबको मैंने क्या किया, पुट कर दिया। स्मॉल एन कितना है 12.5, देखो यहाँ पे 12.5 इंटू 10⁸। स्मॉल एन हो गया, स्मॉल ई हो गया, ये क्या फंडामेंटल चार्ज है। तो अब इनको क्या करना था स्टूडेंट्स, आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई करा देते हैं हम। तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ऐसा मैं मान लेता हूं। तो ये 80 आ गया, 80 का 0 कैरी कितना है 8। अब 62 का 32, 32 प्लस 8 कितना 40, 40 का 0 कैरी कितना है फिर 4, 61 जा 16, 16 4 कितना हो गया 20। तो 112 इतना, और 10⁻⁻11, 90 -8 कितना 11। तो ये रहा आंसर, इतना चार्ज कैरीड करता है इतना इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या है आंसर। आंसर कितना है 20.0 इंटू 10⁻⁻11। इसको आप और अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर इसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से, तो क्या करिए, देखिए यहाँ पे जो डेसिमल है, डेसिमल को इधर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा 2.0 इंटू 10। तो डेसिमल को देखो राइट से लेफ्ट ले गए हैं तो उतना पावर प्लस हो जाता है। जितना डिजिट आप रिप्लेस कराते हैं उतना पावर क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है। यहाँ पे 10⁻11 है, 10⁻11। तो करंटली यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट्स 2.0 इंटू 10⁻10 कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया 2.0 इंटू 10⁻10 कूलम। क्लियर। क्या दिया था, कह रहा था कितना इलेक्ट्रॉन्स जो है, इतना इलेक्ट्रॉन्स अगर है किसी बॉडी के पास, उस पर कितना चार्ज होगा। तो अप्लाई कर दो भाई फार्मूला Q इक्वल टू एनी। खाली को क्या करना है, Q इक्वल टू एनी का फार्मूला अप्लाई करना है। तो जब Q इक्वल टू एनी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको पता है स्मॉल जब गिवन है, स्मॉल आपको पता रहता ही है, तो Q इक्वल टू एनी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो प्लीज नोट डाउन एंड सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा सा है आपकी बात स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा मैंने बढ़िया लिया।
क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। सबसे पहले समझिए अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल होता क्या, देखो अल्फा पार्टिकल आपने थोड़ा वो क्लास 9 में नाम सुना होगा, इसका सिंबल थोड़ा ऐसे होता है, ये अल्फा, और इसका सिंबल होता है डियर 2He4। अल्फा क्या है, ये हीलियम न्यूक्लियस होता है, जो 2He4 होता है इसका ये क्या है, न्यूक्लियस होता है। हमने क्या बोला, अल्फा जो पार्टिकल्स होता है वो डियर हीलियम न्यूक्लियस है। आप उसको 2He4 मत बोलिएगा, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है, अपने दिमाग उसको याद रख लो, कभी भी गलत मत बोलिएगा। अगर आप अल्फा को कह रहे कि 2He4 है तो बिल्कुल गलत आपने बता दिया। अल्फा 2He4 नहीं है, अल्फा जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियस होता है, 2He4 का न्यूक्लियस। तो अगर ये न्यूक्लियस है तो आपको क्लियर पता चल गया होगा। आपको क्या पता चला होगा, यही पता चला होगा कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे खोजना है आपको प्रोटॉन, यहाँ पे क्या खोजना है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन। तो अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा ऐसे होता है, अल्फा, अल्फा का मतलब क्या हो गया 2He4। चलो अब इसमें बताओ कितने प्रोटॉन है, खोज के बताओ। तो कहेंगे सर जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है, वही प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन कितने हैं, 2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूं डियर, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2 है। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। आपसे क्या पूछ रहा है, चार्ज क्यू। तो थारे को पता है क्या फॉर्मूला, क्यू का टू एनी नहीं लगा सकते क्या, बोलो भाई, नहीं लगा पाओगे। इतना आसानी से है ना, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं। बस ध्यान से देखिए, इस चैनल के वीडियो को देखते रहिए, लगातार कंटिन्यूअसली देखिएगा, कितना मजा आएगा आप लोगों को। क्यू का टू एनी, यन देखो 2, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। बस थारे को क्या करना था, मल्टीप्लाई 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये है बाबू अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज है। कर लो, दिमाग में फिट कर लो, बहुत काम देगा आपको। क्यू कर टू 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स पे जो हमारा चार्ज होता है वो होता है 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर, समझ में आया। हाँ, तो अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कितना होता है, 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। तो ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्लीज क्या करिए, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, करिए नोट डाउन जल्दी से भाई आप लोग। क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत भैया, आप लोग भागिएगा मत कहीं पे। क्वेश्चन आपने इतना बड़ा देख लिया और चकराइएगा मत, ये क्वेश्चन बहुत पहाड़ जैसा लग रहा है। बट एक बार क्वेश्चन को, 2 बार क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो देखिएगा वाकई में मैं ऐसा आपको बताऊंगा तो लगेगा कि यार ये सबसे आसानी क्वेश्चन था अभी तक का। ना कैलकुलेशन करना है उतना ज्यादा, ना ज्यादा दिमाग लगाना है, दिमाग को थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा तभी तो क्वेश्चन इजी होगा भाई। हाँ, तो थोड़ा सा माइंड लगाओ और क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दो, 1 सेकंड नहीं लगेगा। कैसे, देखिए पहले क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। If 100 joule of work, if 100 joule of work has to be done in moving an electric charge of 4 coulombs from a place where potential is -10 volt to another place where potential is V volt, find the value of V. Question रिकॉल करवा रहा हूं। If 100 joule of work has to be done in moving an electric charge of 4 coulombs, यानी कि 4 कूलम्स चार्ज है, इसकी सोल्यूशन पे फोकस करिए थोड़ा सा। 4 कूलम्स चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या किया गया, मूव किया गया, तो उस पे वर्क डन कितना आ रहा है, 100 जूल आ रहा है। और देखो फ्रॉम अ प्लेस, एक प्लेस रहा होगा, देखो एक प्लेस है, यहां से यहां पे मूव कर रहा है फ्रॉम अ प्लेस, और इस प्लेस को सपोज कर लो ए
और जहां पे ले जाया गया उसका पोटेंशियल कितना है v। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि आपके पास 4 कूलम्स चार्ज है। कितने कूलम्स चार्ज है? 4 कूलम्स। कह रहा है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाया गया और वहां पे वर्क डन कितना है, उनके बीच वर्क डन जो लगता है, जो काम होता है वो 100 जूल है। 100 जूल शायद, हाँ 100 जूल है। और कह रहा है जिस पॉइंट से ले जाया गया उस वहां पे पोटेंशियल -10 है और जहां पे लेकर जाते हैं वहां पे पोटेंशियल क्या है? v है। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v, यानी कि जो v होगा हमारा v की वैल्यू क्या होगी। समझ में आया? आपके पास एक कोई फिगर रहा, सपोज दैट एक फिगर है, उसमें एक पॉइंट ए, एक पॉइंट क्या हो गया v। कह रहा है एक चार्ज है, वो कितना है? 4 कूलम्स। इसको यहां से यहां पे मूव कराया गया तो यहां पे वर्क डन कितना होता है? 100 जूल। कह रहा है यहां का पोटेंशियल -10 है और यहां पे कितना है? v है। तो बिल्कुल इसी हम लोग आप सीखे हैं भाई। क्या सीखे हैं? आपको क्या करना था? v कैलकुलेट करना है। आपको हम बताए थे, आप भी जानते हैं कि सर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। सो VB मतलब V हो गया, क्योंकि V पे क्या है? ये है, माइनस V कितना है? -10 इज इक्वल टू वर्क डन कितना है? 100। काम कितना कर रहे हैं? 100। और किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं? 4 कूलम्स को। किसको ला रहे हैं? 4 कूलम्स को लेकर आ रहे हैं। तो अब माइनस माइनस प्लस हो गया। सो v + 10, यहां पे इसको डिवाइड कर दो, 25 प्लस को उधर भेजो, क्या हो जाएगा? माइनस। तो 25 - 10, तो बच्चा v कल्ट कितना हो गया? 15 वोल्ट। v कल्ट कितना आया? 15 वोल्ट। सब बातें समझ में आ रहा होगा। v कल्ट कितना आया? 15 वोल्ट। क्लियर हुई बात? नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट क्या हो गया? बी। चार्ज को यहां से यहां पे मूव कराया गया। कितना कूलम्स चार्ज है? 4 कूलम्स चार्ज है। जिस पॉइंट से मूव कराया गया -10 वोल्ट, जहां पे ले जाया गया वहां पे v है। वर्क डन कितना होता है डियर यहाँ पे? 100 जूल। तो आपको v का वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता क्या है भाई? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन। कैसा वर्क डन? ए बी वाला, मतलब एक से दूसरे बिंदु पर 1.2 अनदर पॉइंट वाला। तो 100.4 सॉल्व करने पर भाई कितना आ गया? 15 वोल्ट। रियली समझ में आया होगा? अगर समझ में आया है तो हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सॉल्व करने से पहले आपसे चाहते हैं कि प्लीज आप अपनी नोटबुक इसको छाप लीजिए, बढ़िया सा छापिएगा। वैसे अच्छा क्वेश्चन है, बट ट्राई करते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना? आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस देखिए थोड़ा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा। कैलकुलेट द वर्क डन। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, यानी कि सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपको क्या निकालना है? वर्क डन। हाँ, आप क्या निकालना भाई? वर्क डन ऑफ 5 कूलम्स। देखो चार्ज गिवन है कितना? 5 कूलम्स फ्रॉम अ पोटेंशियल ऑफ 140 वोल्ट टू फ्रॉम अ पोटेंशियल 120 वोल्ट। तो ये आपके दिमाग में आया होगा कि ये VA है और ये कह रहा होगा, ये क्या कह रहा होगा? VB। तो आपको VB माइनस VA तो निकालना पड़ेगा भाई, और लगाना पड़ेगा WAB अपॉन Q। विदाउट बिना इस फार्मूले के कहा भाई आपके लिए सुकून है। इसलिए मैंने सब कुछ बहुत डीपली बताया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। न्यूमेरिकल्स देखो तुरंत सॉल्व कर दो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने बताया आप लोगों को, और कोई बात नहीं था। हाँ, VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q। VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q। तो VB कितना है? 250 माइनस VA कितना है? 140। W नहीं पता, W तो आपको निकालना चाहिए। वर्क डन फ्रॉम A टू B। 4 से
चार्ज निकालना है, चार्ज तो दिया है भाई, चार्ज गिवन देखो 5 कूलम्स। चार्ज कितना गिवन है 5, तो इसमें इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 110 इक्वल टू WAB अपॉन 5, तो अपॉन 1 करके मल्टीप्लाई करा दो, WAB इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। देख रहे हैं आया कि नहीं आया यार? बहुत आसान होता है, बस आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जैसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे 100% वो चीज आपको तुरंत आ जाएगी। फिजिक्स में ही होता है, फिजिक्स को आप बस फेल करना शुरू कर दीजिए, फिजिक्स को आप फेल करना शुरू कर दीजिए। वाकई में फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट कहीं मिल ही नहीं पाएगा, उससे इजी सब्जेक्ट कहीं है ही नहीं। बट लोगों को फिजिक्स बहुत बोरिंग टाइप लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वाकई में बात को समझिए, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वास्तव में कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट होता है, फील करने वाला सब्जेक्ट होता है। जिस दिन आपको फिजिक्स फेल होने लगा उस दिन वास्तव में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल्स कराया जो कि बेस्ड था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर आप अपने बुक को उठाएंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, वास्तव में बता रहा हूं एक भी न्यूमेरिकल्स आपको ये नहीं कहेगा आपसे कि मैं आपको परेशान करूंगा, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, हर एक न्यूमेरिकल्स को आप तुरंत सॉल्व कर देंगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स। तो इसलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के साथ, बहुत जबरदस्त तरीके से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बताएंगे। सो प्लीज अगर वीडियो को देख लिए तो उसको लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।